सैलून से हाइड्रा फेशियल और एक डॉक्टर के साथ हाइड्रा फेशियल में क्या फ़र्क है, तो इसको आप किस तरह डिफाइन करें? अच्छा, बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स होते हैं। ऑब्वियसली आप देख रहे होंगे ऐड चल रही है, एक जगह पे हाइड्रा फेशियल आप 1500 में कर रहे हैं, एक जगह पे हाइड्रा फेशियल जो है ना वो 10,000 का हो रहा है। तो डिफरेंस कहाँ से आता है? सबसे पहला डिफरेंस तो मशीन का आता है। अगर एक अच्छी मशीन होगी ऑब्वियसली वो रिजल्ट्स अच्छे देगी, अगर मैं सस्ती मशीन यूज करूंगी तो वो रिजल्ट्स कॉम्प्रोमाइज करेंगे। दूसरी बात आती है आपकी प्रोडक्ट्स के, ठीक है, जो उसमें आप सिरम केमिकल्स वो सब चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर कोई अच्छे ब्रांडेड इम्पोर्टेड आपकी स्किन के टाइप के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो चीजें एक्सपेंसिव होंगी, उस वो रेट में ऐड होगा। बनस्बत इसके कि कोई चीप प्रोडक्ट्स, कॉपी प्रोडक्ट्स, इधर से कहीं से रेडी से जाके वो मैंने ऑर्डिनरी की बॉटल में मैं कोई भी सीरम ले लूं, आपको तो यही दिख रहा है ना कि अच्छा फलाना एक बाहर का वो यूज हो रहा है, तो वहां से कॉस्ट सेविंग करते हैं। और दूसरा आपका वो होता है मशीन आगे, आपकी डॉक्टर की एक्सपर्टीज, लाइक आई सेड बिफोर के आपकी स्किन के हिसाब से आपके प्रोडक्ट्स जो है ना वो ऐड होते हैं। फिर आपके स्टेप्स होते हैं, कोई 12 स्टेप का होता है, कोई 14 स्टेप्स का होता है, कोई 2 स्टेप्स का होता है, कोई 4 का होता है। फिर उनकी ड्यूरेशन होती है। अगर मैं एक सर्टिफाइड फिजिशियन हूं तो मुझे ये पता है कि आपकी स्किन के हिसाब से इस स्टेप को मैंने कितनी देर तक करना है। 14 स्टेप मैं भी कर रही हूँ, 14 स्टेप कोई और भी कर रहा है, बट मेरे प्राइसेस में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि मुझे ये पता है कि इस स्टेप को मैंने लंबा करना है, इस स्टेप को मैंने छोटा करना है। उसके बाद फिर एडिशनल चीजें होती हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज और, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेंगी, यानी पर्सन टू पर्सन भी वेरी करेंगी और स्किन के टाइप से होता है ना। कैसे नहीं हो सकता कि एक टीनेजर आ रही है तो उसको जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है 50+ का भी वो सेम नहीं हो सकता? वो प्रोडक्ट की वो होगी। फिर आप किस लिए आ रहे हैं मेरे पास? मैंने आपको देखा कि बड़ी ड्राई सी स्किन है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि भाई इंस्टेड कि आप मुझे ये कहें कि मुझे गोरे होना है, मैं कहूंगी अच्छा फर्स्ट स्टेप ये है कि हम आपको हाइड्रेट करते हैं आपकी स्किन को, फिर दोबारा से जाएंगे। तो अगर एक कोई टीनेज आ रही है उनका मेन तो क्लिनजिंग ही होती है, तो उनमें मैंने जो प्रोडक्ट्स यूज करने हैं आई वोंट बी यूजिंग हार्म, बिकॉज आई डोंट वांट कि वो एक खूबसूरत यंग स्किन को मैं इतने हार्श प्रोडक्ट यूज कर दूं कि उस बेचारे को हर बार करवाना पड़े। तो अगेन फ्रीक्वेंसी भी बहुत जरूरी है कि आपने वो फेशियल्स कब, कैसे, कितनी दफा कराने हैं, हर हफ्ते कराने हैं, महीने में एक दफा, 6 महीने में एक दफा, अकेला हाइड्रा इज ओके या आई नीड टू कंबाइन इट विद समवन। तो प्लीज जब भी आप हाइड्रा फेशियल देख रहे हो तो ऑलवेज इंक्वायर अबाउट द प्रोडक्ट्स। पहले मुझे लगता था हाइड्रा फेशियल के रिजल्ट्स नहीं आते, क्योंकि मैंने भी एक आध दफा कराया है तो मैं कुछ खास खुश नहीं थी उससे। लेकिन अब जब मैंने सही प्रोडक्ट्स के साथ करवाए हैं तो यू गेट द ग्लो, यू गेट द रिजल्ट। तो फिर मुझे समझ में आई कि अच्छा सारा जो गेम है ना वो प्रोडक्ट्स का है। अगर एक प्रोडक्ट 10,000 की हाइड्रा में यूज हो रही है और वही प्रोडक्ट मुझे बाहर बाजार से कॉपी मुझे वो 300 की बॉटल में मिल रही है, तो आप बताएं कि 10,000 वाली में कुछ तो ऐसा होगा। और फिर जितनी प्रोडक्ट्स एक एस्थेटिक फिजिशियन यूज करता है वो सारी क्लिनिकली टेस्टेड वो अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स होती हैं, ऐसे कोई भी नहीं। बहुत सारे लोग तो बॉटल्स में उन्होंने सेलाइन डाला होता है, आपका जो नॉर्मल पानी होता है उसी से हाइड्रा फेशियल, वही एलोवेरा जेल लगा के वो आपको एक अच्छा हाइड्रा फेशियल, आपको लगता है आपने बहुत अच्छा कराया है, क्योंकि वो सीरम की जगह पानी निकल रहा होता है और बाकी सीरम्स की जगह वो आपकी एलोवेरा जेल लगा रहे होते हैं। तो प्लीज whenever you are picking up someone for hydra facial to always inquire about the product, always inquire about your skin, always inquire about the physician's expertise, और steps की बात करें, duration की बात करें, और उसके बाद पिक एंड चूज। बिकॉज आप खूबसूरत होने के लिए फेशियल करा रहे हैं, आप इन्फेक्शन और इन सब के लिए बहुत, अगर प्रोडक्ट्स चीप यूज हो रहे हैं, सही नहीं यूज हो रहे, तो खूबसूरत होने के बजाय आप यू कैन एंड अप विद द रैश, इन्फेक्शन एंड ऑल अदर थिंग्स दैट यू डोंट वांट।